परीक्षा फांद दे जाऊँ हठात जो आम भावुचु सुरक्षा अच्छी भावुचु शांति अच्छी भावुचु किसी विपद किंतु शैतान से बहुत चतुर से आम को आकस्मिक भाव कौन ना कौन मार्ग से परीक्षा आनी पहुंचे था से एणे तेणे पृथ्वी एणे तेणे भ्रमण कले लेखा अच्छी वी थिंक दैट वी आर इन पीसफुल कंडीशन वी हैव नो एनी प्रॉब्लम we are living in a good atmosphere, but Satan is very cunning, roaring like a lion to disturb us, to destroy our faith. So we need to alert in these days and strengthen our faith to fight with Satan with faith and get a victorious life. प्रभु आमन को दया करंतु जे ई दिन मान जो सब परीक्षा फांद आसुसे विजय हेपा माने सदा सर्वदा सचेतन हवा आवश्यक रही परिवार मध्य पिला मध्यम आमर कौन पड़ोशी भाव कि आम जीवन आश्चर्य भाव चिंतार बाहर शैतान अनेक संकट परीक्षा पहुंचे आम जान न था कि जो आम सचेतन था जागृत था से शैतान जहाँ चातुरी जहाँ कि परीक्षा आए मतलब निश्चय जय हो आम बाइबल जानू जे शैतान से एणे तेणे बोले आईब समय शैतान को प्रभु पचारे तुम्हें कुआड़े कौटू आसिल कौन करुच से कहले मु पृथ्वी एणे तेणे बुलली बोली कहे अर्थात से पृथ्वीर चतुर्दिगे से घूरी बुलुची देखुची काहाकू की प्रकार संकट रे काहाकू की प्रकार फांदरे काहाकू की प्रकार परीक्षार पकेब काहाकू की प्रकार व्याधि आनी विश्वास को हलचल करदेव या से खोज बुआने तेन बुलुचे आम को बर्तमान जागृत समय अतएव जानी वाक्य अल्प समय आम चिंता करवा प्रथम पितर 5 अध्याय तार 8-9 पदर लेखा जाए पितर लेखुंट प्रथम शताब्दी ख्रीस्टियान मान को से सचेतन कर सचेतन हो जागृत रुह तुम विपक्ष शैतान सिंह प्राय गर्जन कर क्या ग्रासीब या खोजी बुलुअछि विश्वास स्थिर रही तार प्रतिरोध कर पुणी यहाँ जान जे जगत तुम भाई मान ए प्रकार दुख घटुअछि ये पितर लेख सचेतन जागृत था सचेतन सावधान था कहीं तुम विपक्ष शैतान तुम शत्रु शैतान क्या ग्रासीब क्या कि विपद रे पकेब क्या कि परीक्षा पकेब क्या कि संकट पकेब या से कौन गर्जन कर खोजी बुलुची तेबे ताकू कौन विश्वास स्थिर प्रतिरोध करने को प्रिय भाई भूण माने वर्तमान संकट समय अभाव कष्ट दारिद्रता अस्थिरता विचलितता आउ ये सब परिस्थिति शैतान से बहुत चालाक से आम विश्वास केतु से भल भाव जाने कारण वाक्य लेखा जाए द्वितीय करंत्य तार 11 अध्याय द्वितीय करंत्य तार 11 अध्याय तार 14 पदरे लेखा जाए से आश्चर्य विषय नुहे जे से शैतान दिव्य रूप दूत रूप धारण कर लेखा अच्छे अर्थात से दूत परी कार्य कर दूत परी से कथा दूत परी से अनेक अद्भुत करे लेखा 14 पदरे या आश्चर्य नुहे कारण शैतान निजे दीप्तिमय दूत बेश धारण कर से दूत पर धारण कर ख्रीष्टीय परिवार रे ख्रीष्टीय जीवन रे प्रभुंकर लोक मान भितर अनेक संकट आनी पहुँचब जहाँ आम जापर एक सचेतन जागृत आम प्रस्तुत हुआ कब जो शैतान केतले कि प्रकार संकट आनी पहुँचब आम भावुँ आम गिर्जा जाऊ आम बाइबल पढ़ुचु आम प्रार्थना करुचु आम उपासना करुचु आम वाक्य प्रचार करुचु आम दान देउचु आम अनेक उत्तम कार्य करुचु किंतु से उत्तम कार्य माध्यम कौन कर से आम को अनेक अप्रत्याशित समस्या आनी पहुँचब जिते किसी भल कार्य करुचु से ही किसी द्वंद्व सृष्टि कर माने द्विमत आणव कौन उत्तम कार्य कौन सामाजिक कार्य कौन प्रभु कार्य कौन प्रभु गौरव कार्य कला बेले से भीतर विश्वास द्विमत आने सृष्टि कर मोर मन हो चिंताधार होता समय एक उत्तम विषय प्रयुक्त हम
गोटे स्थान रे नूतन गिर्जाघर बड़ उत्साह उद्दीपना सहित उत्सर्ग कराउथिला। अनेक गीत वाद्य अनेक प्रकार आयोजन आनंदर आयोजन करा जाए, खुशी उल्लास रे भोजी भात होता है। सेठी बसी बसी मुझे उपासना अंश से मो मन एते उत्साह एते उद्दीपना एते उद्योग सहित कार्य इधर कौन आगामी किसी गोटे समस्या मो मन को आते सत कथा ठीक से प्रकार घटला। गिर्जाघर उत्सर्गित हो गला सत कथा समस्त सफल किंतु ठीक परे परे तार मास 2 मास भीतर गोटे भयंकर समस्या से मंडल नेता ही प्रभु शैतान परीक्षार पकई देथिला। जहाँ परे मंडली रे से नेतांकर कार्य को मंद कार्य को नहीं कौन द्विमत सृष्टि द्विदल है सृष्टि है या कहीं सचेतन जाग्रतर अभाव। एथिपाई आज वाक्य कहे जे तुम्हें सचेतन जाग्रत थाओ आमर ठीक भाव चली भावुवा आमर असुविधा किसी ना भावुवा मो परिवार खुशी अच्छी भावुवा मोर अर्थ भावना अच्छी भावुवा मु प्रभु सेवा कार्य करुँच भावुची मोर मांडलिक उपासना समस्त ठीक ठाक चली किंतु केतेबेले अजाग्रत भाव अप्रस्तुत भाव किसी गोटे समस्या घटेब जहाँफल कौन हे से मंडली भितर से परिवार भितर समाज भितर विश्वास भितर विमत द्वंद्व सृष्टि करदेव। एथि प्रिय भाई भौणी मैंने प्रभु को आगमन घड़ी संधि अवस्था विभिन्न समस्या घटुवा अवसर आपण सचेतन आपको वाक्य द्वारा जानी वाक्य यहाँ शुणी अनेक थर प्रचार करा मु भी निजे प्रचार करी किंतु समय आवश्यकता अनुसार ये वाक्य आज प्रभु पुनर्बार आलोचक मत प्रेरणा देते। गतकाल चिंता करी नुआ शिक्षा किंतु आकस्मिक जो गोटे परिस्थिति आम देखिली जे शैतान किभली भावे मु खुशी रे भल अच्छी निश्चित अच्छी किंतु शैतान परीक्षा संकट किपरि पहुंची जाऊे यह जानी विश्वास मान पुनर्चेतना पुनर्जागरण सचेतन करने वाक्यटी पुनर्बार कहली जे सचेतन जागृत था आप ठीक भाव चलती भावतु ना आप प्रभु कार्य करुँच भावतु ना आप विश्वासी अच्छे भावतु ना आप प्रार्थना करुँच भावतु ना आप दान दे भावतु ना आप उत्तम कार्य उत्तम चालू भावतु ना शैतान से बहुत चतुर आपको से उत्तम कार्य करने को देव ना से आप उत्तम कार्य मध्य किसी द्वंद्व सृष्टि आप विश्वास को से कौन हलचल करने को अनेक चेष्टा कर जागृत हूँ कौ मार्ग हूँ पिला मध्यम हुई तो परिवार माध्यम हुई तो स्त्री माध्यम हुई तो स्वामी माध्यम हुई तो पड़ोशी विश्वास मान भीतर हुई तो मंडली कर्मकर्ता कौन से व्यक्ति माध्यम से द्वंद्व सृष्टि करदे विमत अशांति अस्थिरता उपासना भंग एकता भंग प्रेम भंग आउ प्रार्थना करने मन देवना से जागृत हूँ जो आप प्रार्थना अभाव आप उपासना दूर को चलीजे आप आस्ते प्रभु को सेवारू प्रभुंर राज्य आपण सौभाग्य विच्युत हो आप निज भावुवे जे मु ठीक अच्छी प्रभु जो गमन करुच्ची किंतु कौन हे जे आप प्रभु दूर को चली जाती प्रभु को सौभाग्यता भी रही आप कौन शुष्क हो जाती मन रखु प्रभु को सौभाग्यतार जिते आप विच्छिन्न हो जाती भाई और भौणी मैंने आउ प्रार्थना विहीन वाक्य विहीन उपासना विहीन तेरे आप प्रभु सहित मिलित हुआ बड़ कष्टकर। एथिपाई अति सतर्क हे आप प्रार्थना शून्य हो जाए आपको शैतान अति चतुर भाव कार्य कर प्रार्थना होइले शून्य ख्रीष्टियान अटे मृत बोली जगतर सुख संभोग मोह और प्रचुरता भितर खुशी किंतु जो प्रार्थना नहीं तेबे आपण कौन करेंगे आप परीक्षा पड़े अनेक मंद कार्य करने को बाध्य हे। आमे मु आपको प्रभुंर महान दास दाऊद जीवन रू एक से दृष्टांत आपको चेतना देवा चाहे जिते इस्राएल एवं पलस्तीन मान मध्य युद्ध चली थाए राजा दाऊद इस्राएल राजा इस्राएल रक्षक इस्राएल प्रतिपालक से सचेतन जागृत होबार थिला किंतु ही वाज नॉट सोबर एंड विजिलेंट बट ही स्लेप्ट से सोई पड़े बोले लिखा अच्छी आप द्वितीय सामुएल तार 12 अध्याय देखिए जिते युद्ध चली से इस्राएल लोक सुरक्षा इस्राएल लोक सचेतनता
joined he had to pray, but without pray he slept spiritually. ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସ ଠିକ ଏହି ସଂକଟ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଆତ୍ମିକ ନିଦ୍ରା ହେଇଯାଇଛି, ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଶୈତାନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, କ୍ଷମା କରିବେ, ଯେ ଶୋଇ ସେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଶଯ୍ୟାରେ ଉଠିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାସାଦ ଉପରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବୁଲୁଥିବ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦୂରରେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ପୋଖରୀ ସ୍ନାନକୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ବତ୍ସେବା ଉରିୟର ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ନେଇ ଆସିଲେ, ରାଜ କ୍ଷମତା ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତାପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୃହକୁ ଯାଇଛି। ତାପରେ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା, ସେ ପରେ ଖବର ଦେଲା ମୁଁ ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛି। ତେବେ ସେଇ ପାପକୁ ଢାଙ୍କିବା ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ତାର ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଉରିୟ ଅଛି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଉ ତାକୁ ତାଙ୍କ ସେନାପତି ଯୋଆବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯୋଆବକୁ ଉରିୟକୁ ତୁମେ ଗୃହକୁ ଫେରାଅ। ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଯୋଆବ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଉରିୟକୁ ଗୃହକୁ ପଠେଇଲେ। ତେବେ ରାଜାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ଆଉ ସେ ରାଜା ଉରିୟଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ଗୃହକୁ, ଆଜି ରାତି ଖାଇ ପିଇ ତୁମେ ଗୃହ ଆମୋଦ କର। କିନ୍ତୁ ଉରିୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଜାତିର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜ ଗୃହକୁ ଯାଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ବରଂ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ରାଜକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଭୋଜନ ପାନ କରି ସେ ସେଇଠି ଶୋଇଗଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ଉରିୟ ସେ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାଇନାହିଁ। ତାପରେ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ରାଜା ଦାଉଦ ପଛେ ତୁମେ କ'ଣ ଗଲ ନାହିଁ? ଉରିୟଙ୍କ ଉତ୍ତର ଥିଲା ଯେ ମୋର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିରୀହ ମୃତାହତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କି ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଗୃହକୁ ଯିବି, ମୋ ଗୃହରେ ଆରାମରେ ରହିବି? ମୁଁ ତାହା କଲି ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ କଲେ, ରାଜା ଦାଉଦ ସେ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯୋଆବଙ୍କୁ। ଆଉ ସେଇ ଉରିୟ ହସ୍ତରେ ସେ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ତୁମେ ଉରିୟକୁ ଯୋଉଠି ଘମାଘଟ ଯୁଦ୍ଧ, ଯୋଉଠି ସଂଗ୍ରାମ ଜଟିଳ ପରିଚୟ, ସେଇଠି ତାକୁ ଠିଆ କରା। ଆଉ ଚିଠି ଏତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ ଚିଠିରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲା ଉରିୟ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାଇ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ କ'ଣ ସେଇ ଯୋଆବଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଲେ। ଯୋଆବ ଚିଠି ପଢିଲେ। ଆଉ ଯୋଉଠି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, ସେ ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଉରିୟକୁ ସେ ଠିଆ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଉରିୟ ଶହୀଦ ହେଲେ, ମରିଗଲେ। ତାପରେ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଆବ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଉରିୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ ହେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା ଦାଉଦ ସେ ବତ୍ସେବାକୁ ନିଜ ଗୃହକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ହେଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ୱାରା ଖବର ପଠେଇଲେ ଯେ ରାଜା ଦାଉଦ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଆମେ ଦୁଃଖ କରୁ, ତାକୁ ରାଜ ଦୁଃଖିତ ହଉଛୁ, ଆମେ ଅନୁତାପ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଦାଉଦ ଆସି ନାଥନ ଆସି ଦାଉଦଙ୍କୁ ସେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସହରରେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନେକ ମେଷ, ଅନେକ ପ୍ରଚୁରତା ଥିଲା। ତହିଁରେ ସେଇ ସହରରେ ଆଉ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାର ଗୋଟିଏ ମାସ ମେଣ୍ଢା ଥିଲା, ତାକୁ ଲାଳନ ପାଣିକୁ ତାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଧନୀ ଲୋକ ଗୃହକୁ ଦିନେ ଅତିଥି ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ଅତିଥିକୁ ପରିଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କଲେ ଯେ ସେ ଗରିବ ଲୋକର ସେ ଗୋଟିଏ ମାସ ମେଣ୍ଢାକୁ ଆଣି ସେ ବଳିକୁ ନିଜର ଅତିଥିକୁ କ'ଣ ଭୋଜନ ପାନ ଦେଲେ। ସେଥିରେ ରାଜା ଦାଉଦ ଉତ୍ପିକ୍ତ ହୋଇ ସେ କହିଲେ, କିଏ ସେ ଲୋକ, ସେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ? ସେଠି ନାଥନ କହିଲେ, ସେଇ ଲୋକ ତୁମେ ମେଷ ଖୁଆଡ଼ରୁ ତୁମେ ମେଷ ପାଳୁଥିଲ, ସେଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କରି ମନୋନୀତ କଲେ ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତୁମ କୋଳରେ ଦେଲେ। ଯଦି ତାହା ଉଣାଇ ତମ ଅମୁକ ଅନେକ ତୁମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କି ହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବା ହେତୁ ତୁମେ ଉରିୟକୁ ହତ୍ୟା କଲ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁମେ ନେଇ ଆସିଛ, ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ତୁମେ ଦେଖ, ତୁମେ ଯାହା ଗୁପ୍ତରେ ଯୋଉ ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲ, ତା ପ୍ରକାଶ ଛାତ ଉପରେ ତା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ତୁମର ଲୋକମାନେ, ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦିବାଲୋକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ସେମାନେ ତୁମ ସହଭାଗିତା କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ କହିଲେ, ମୁଁ ପାପ କରିଅଛି,
प्रभु ताको दाऊद कहले अवश्य अवश्य प्रभु क्षमा कर प्रभु तुम्हें किंतु जो कार्य को तुम्हें निश्चय दंड पाए। प्रिय भाई बहन मैंने आज राजा दाऊद मनोनीत आत्मा प्रभुंर सेवक प्रभुंर लोक से कौन कर प्रभु नवेदन प्रार्थना कर किंतु से प्रार्थना कले ना प्रार्थना जद्वारा परीक्षा संकट में पड़ जाते। अतएव आसु आज शैतान विभिन्न प्ररोचना शैतान विभिन्न प्रकार चातुरी भितर आम प्रत्येक जाग्रत होगा जागिर प्रार्थना करवा वाक्य आह्वान दि जाए जे तुम्हें कौन कर विश्वास स्थिर प्रतिरोध कर। आज विश्वास बलवान होगा आम को निरंतर प्रार्थना करने को हम से विश्वास जाग्रत प्रार्थना आवश्यक रही। प्रिय भाई बड़ने दुईटी विषय करने वाक्य ध्यान करने को प्रार्थना करने को रोमियो मंडल विश्वास को पाउल लिखिले तार 10-17 पदरे विश्वास श्रवण ईश्वर वाक्य आज विश्वास स्थिरता प्रतिरोध करने को आमर वाक्य शुणा वाक्य ध्यान करने को आज मंडल वाक्य प्रति मनोयोगी व्यक्तिगत जीवन वाक्य प्रति मनोयोगी वाक्य पढ़ा प्रति आज ध्यान ना पालन कर ध्यान मन रखू वाक्य विहुने आम कौन विश्वास दुर्बल हो मन रखू शैतान गर्जन करुच्ची आम जो विश्वास दुर्बल से आमको अनेक परीक्षा संकट आने पहुंचो एपाई आम कौन प्रतिरोध दृढ़ विश्वास दरकार। भाई और भौणी मैंने अनेक थर आम भापादी द्वारा आम वाक्य शुणी आसु जे पृथ्वी को दुर्भिक्ष प्रेरण करेंगे खाद्य की जलर दुर्भिक्ष निए मात्र आम वाक्य शुणवर दुर्भिक्ष जो समय लोक मैंने पृथ्वी गोटे कोण अन्य कोण को पूर्वर पश्चिम उत्तर दक्षिण खोजे वाक्य पाइबे ना पुणी से स्पष्ट लिखा जाए जे युवा युवती मैंने वाक्यर भाव तृषार मूर्छित लिखा अच्छी। अतः प्रिय भाई भूण मैंने विश्वास माने वाक्य को पढ़ु विश्वास बलिष्ठ हूँ एवं कौन करूँ शैतान सहित प्रतिरोध करने प्रस्तुत हूँ। आज आम विश्वास दुर्बलता को शैतान अनेक परीक्षा अनेक समस्या आनी आमको विचलित कर तेज आप चिंतित रही अधिक वाक्य ध्यान करूँ। द्वितीय विषय प्रार्थना करूँ प्रार्थना द्वारा शैतान से अवश्य दूर हटिज। भक्त गीत रचक कहती जे प्रार्थना देखी हुई शैतान महाभीत ताकू डरेबा आपको प्रार्थना आवश्यक रही। आप जो विजय जीवन काटे आप प्रार्थना करूँ शैतान से परास्त हे आप भल भाव जानती जिते इस्राएल लोक मैंने मिसर देशर दास मुक्त पाई मूसा नेतृत्व में किणा मनोनीत राज्य को देश को आसुले प्रथम तो अमालेक युद्ध होता आसे मूसा हाथ टेक प्रार्थना करते अमालेक माने परास्त होते जिते हाथ नत हो जाता प्रार्थना धिमे जाऊला से आउ इस्राएल परास्त होते। आज मंडली भितर आज विश्वास जीवन पराजय प्रार्थनार दुर्बलता वाक्यर अध्ययन दुर्बलता आज शैतान अनेक समस्या जय होची। प्रिय भाई ताकू प्रतिरोध करने आपण विश्वास मजबूत करने आवश्यक। आप वाक्य विहीन प्रार्थना विहीन आपड़ जो मरीजे आप स्वर्गराज्य प्रवेश करें मन रखु। बड़ भयंकर विषय भयावह विषय हालेलुया। स्वर्गस्थ ख्रीष्टीय भाई भूण मैंने सचेतन हूँ। आज आप प्रार्थना जीवन कि प्रकार आप गिरजा सत कथा आप सेवा उपसन किंतु आपण कौन प्रार्थना रे जागी रोचंती कि जीशु कहले परीक्षार जेपरि न पड़ जागी रही प्रार्थना कर। आज पद पद के परीक्षा आम भावु एटा गोटे साधारण विषय ना शैतान आमको विचलित अस्थिर करने निमंते से परीक्षा आनी पिला माध्यम खाद्यपेय भर खाद्यपेय भाव कि खाद्यपेय किसी लुण तरकारी मसला द्वारा शैतान आमको विचलित कर अशांति द्वंद्व सृष्टि करे। अर्थ हेतु अर्थ नाई बोली विचलित अस्थिर करदेव खाद्य हेतु मोर गोटे कथा मन हूँ वास्तव कथा मु दुखर सहित प्रकाश करने जाऊँगी। गत मार्च व एप्रिल मसरे एक प्रार्थना सभार आयोजन आम करूँ। मोर इच्छा थिला जे विश्वासी माने प्रार्थना करी विश्वास बलवान हूँ एवं कौन करूँ प्रभु आगमन प्रस्तुत हूँ। आ प्रभुंर गौरव प्राय 100 विश्वास माने आसी प्रार्थना सभा उपस्थित हेले वाक्य शुणिले प्रार्थना उद्दीपित हेले
ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ଥନା ପରିଚାଳିତ ହେଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଆମ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲୁ। ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥିଲା କିଛି ସାଧା ତରକାରୀ, ଆମିଷ, ଭାତ ଆଉ ଲୋକମାନେ ପରିବେଷଣ କଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଜଣେ ଦି ଜଣ ଯୋଉଠାରେ କିଛି ଆଳୁ ପଡୁଛି ବୋଲି କିଛି ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ସେଟା କିଛି ଆମେ କରିବାର ନଥିଲା। ଏଇଟା ସହଜ ସମ୍ଭବ ବି ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଯୋଉଠି କିଛି 70-80 ଲୋକ ଥିବେ, 70-80 ଲୋକର ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଖାଇଗଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଜଣେ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ତର ଲୋକ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଶୈତାନ କିପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ବାକ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନ ଆଜି କିପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅପ୍ରେମ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସଚେତନ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ। ଶୈତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି। ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ନଷ୍ଟ ନେବ, ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଯେପରି ନଷ୍ଟ ନେବ, ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେପରି ନଷ୍ଟ ନେବ, ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ହେତୁ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେପରି ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଠି ପିତର କହନ୍ତି ସଚେତନ ଜାଗ୍ରତ, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି ବୁଲୁଛି। ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ତୀରରେ ପ୍ରତିରୋଧ କର। ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟ କଥା ଯୀଶୁ ଆପେ କରି ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ 40 ଦିନ ଉପବାସ କଲେ, ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଛୁ ଶୈତାନ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଭୋକରେ କାହିଁକି କହୁଛ, ତୁମେ ପଥରକୁ ଆଧେ ରୁଟି କରି ଖାଅ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା, ଏ ଶୈତାନ, ମନୁଷ୍ୟ ରୁଟି ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତା ମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ବଞ୍ଚେ। ଏକଥା ଆଜି ସେଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ହେତୁ ଆଜି ଆମେ ଅତୃପ୍ତି ଜାଗତିକ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ପେଟ ପୁରେଇବା ତୃପ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସୌଭାଗ୍ୟତା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଉ। ଖାଦ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶୈତାନ କିଭଳି ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ଫାନ୍ଦରେ ପକାଉଛି, ସାବଧାନ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ପାଉଲ ଫିଲିପିମାନଙ୍କୁ ତାର 3:19 କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ଲଜ୍ଜା ସେମାନଙ୍କର ଗୌରବ ବିଷୟ, ଉଦର ସେମାନଙ୍କ ଦେବତା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ନ ଖାଇ ଆମେ କ'ଣ ହେବୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପେକ୍ଷା ଯେପରି ନ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁଃଖର କାରଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଶାପର କାରଣ ଯୋଉ ନ ହେବା। ଏଥିପାଇଁ ସାବଧାନ। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ତୃପ୍ତ ବାକ୍ୟ କହେ, ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ତୃପ୍ତ ଥାଅ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ନିଜକୁ ବୋଲଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନେତା ବୋଲୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ବୋଲୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଚାରକ ବୋଲୁଥିବା ମାନେ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ହେତୁ ଆଜି ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଉଦ୍ଦୀପନା, ଆନନ୍ଦକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ଅପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀର ଅବସ୍ଥା, ଆଜି ବିଶ୍ୱାସର ଅବସ୍ଥା କି ପ୍ରକାର ଶୋଚନୀୟ ହେଉଥିବାରୁ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅତଏବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, এই ଶୈତାନର ଛାତି ଉପରେ ଜୟ ହେବାକୁ ପରିବାର ସଚେତନ ହେବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚେତନ ହେବା, ମଣ୍ଡଳୀ ସଚେତନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦ୍ୱାରା କି ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ମଜବୁତ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା, ଆଉ ସେ ପରାସ୍ତ ହେବ। ଆମେ ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। এই ଶୁଣିଥିବା এই ପଠିତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ ପାଉଲ ଏବ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପଠିତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କାଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ। ଜାଣିଛୁ ବୋଲି ଅନେକ ଆମେ ଅବହେଳା କରିଥାଉ, ଶୁଣିଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଅବହେଳା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖୁ, ସେଇ ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟ ଅବହେଳା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବୁ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବୁ ଏବଂ ଅନେକ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ। ଏଥିପାଇଁ ସଚେତନ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଅଲଗା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦୁଃଖ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା, ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଶୈତାନରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣ ଦୁଃଖ ନିର୍ଯାତନା ପାଇବେ ଏବଂ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ? ଶୈତାନଙ୍କର ପରାସ୍ତ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ତାହା ନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ସେ ଚେତନା ଦେଇ କହନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ବାକ୍ୟ ଦେଇ କହନ୍ତି, ସଚେତନ ଜାଗ୍ରତ। ତୁମର ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ବାରମ୍ବାର ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ, କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ନଷ୍ଟ କରିବ, ପରିତ୍ରାଣ ଜୀବ ନଷ୍ଟ କରିବ, ଏହା ସେ ଖୋଜି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତିରୋଧ କର।
प्रभु आपण विश्वास को मजबूत करंतु शैतान सहित प्रतिरोध करी विजय जीवन काटी शेष राज्य रे प्रवेश करने को से कौन करंतु साहाय्य करंतु प्रभु ए अल्प उत्साह वाक्य द्वारा से आम समस्त को अनुग्रह करंतु आमेन। आसंतु प्रार्थना करिया प्रिय भाई बहन समर्पित प्रार्थना करिया। हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड स्वर्गस्थ पिता तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद तुम गौरव आमनकर दुर्बल आमनको परीक्षा आमनकर हे प्रभु परास्त ओ प्रभु शैतानकर परास्त हेबा समय वाक्य द्वारा चेतना देल प्रभु जे तुमर विपक्ष तुमर शत्रु शैतान सिंह प्राय गर्जन कर का ग्रासिब खोजी बोलुची विश्वास स्थिर प्रतिरोध कर प्रभु आज आमको विश्व दुर्बल शैतान ओ प्रभु विभिन्न मार्ग रे आम परिवार भितरे आमनकर सेवावसर माध्यम आमको सौभाग्य समाज भितर आम पिला अनेक परीक्षा संकट पहुंच प्रभु ताकू प्रतिरोध कर विश्वास नहीं प्रभु आम विश्वास जागृत कर वाक्य अधिक पढ़ा अधिक प्रार्थना करने साहाय्य कर जिते भाई भूणी आज वाक्य शुणुचे प्रभु समस्त आशीर्वाद कर विश्वास स्थिर रख प्रभु जो प्रतिरोध कर दिन पर दिन विजय ख्रीष्टान जीवन काटी आगू बढ़े तुम्हें जो आसब प्रभु तुम राज्य में प्रवेश करने दया कर हालेलुया स्वर्गस्थ कृपा कर साहाय्य कर प्रभु प्रार्थना कर परिवार मान सचेतन कर परिवार और प्रत्येक पड़ोस सदस्य भीतर सचेतन जागृत कर जो द्वारा शैतान को स्थान दे प्रभु हालेलुया छोट छोट कथा छोट विषय जेपरी आम शैतान को स्थान दे शैतान दास जेपूर्ण हम प्रभु कृपा कर गौरव सम्र पूजा मन पा प्रभु तुम वाक्य द्वारा कथा कल तुमको चेतना दल तुमको आशीर्वाद को धन्यवाद महिमा प्रभु प्रचारित वाक्य प्रचुर भाव में फल उत्पन्न करू जो मैंने शैतान कबल कबालित अस्थिर विचलित अस्थिर अच्छा से प्रार्थना करूँ नाम शांति नाम सुरक्षा नाम आनंद दियो परिवार मान शैतान कार्यकलाप दूर कर प्रभु प्रेम रे एक भाव में परिवार ख्रीष्टीय परिवार चलने को साहाय्य कर महिमा प्रसाद जो मैंने रोग व्याधि अच्छा जीशु नाम सुस्थ कर प्रभु जो मैंने प्रभु आज आर्थिक अनाटन अच्छा से प्रभु से आवश्यक जुगा प्रभु से तुम निर्भर को साहाय्य कर प्रभु मो दिन अयोग्य विश्वास बलवान है तोर वाक्य स्थिर रही तुम लोक मान प्रभु चेतना दे पार कर वाक्य प्रचार करी शेष में मुझे पछरे पड़न जी मत सचेतन मोर क्षुद्र परिवार को आशीर्वाद कर तुम सानिध्य पक्ष पहुंचा गौरव सम्र पूजा में पा प्रार्थना शुल्य धन्यवाद तुम गौरव प्रभु उत्तर देव धन्यवाद कथा कहल धन्यवाद प्रभु कारण प्राण कथा प्रिय प्रभु जीशु नाम रे यही प्रार्थना उत्सर्ग कर मागुरी पिता आमेन। ख्रीष्ट प्रिय भाई भूणी मैंने आप मैंने आमनकर कार्यक्रम अधिक जानी आत्मिक आशीर्वाद पाइबा कले यूट्यूब रे आपण डॉक्टर प्रकाश जय मिनिस्ट्री टाइप करी देखिपारे और आत्मीय भाव आशीर्वाद पातु या प्रार्थनार साहाय्य चाहिए आप फोन नंबर फोन करें मोर फोन नंबर 9938896129 प्रभु आपको समस्त आशीर्वाद करतु आमेन।